Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Kai. In this session, we'll be taking care of the important questions from the topic that's kinematics second, जिसमें आपका main topic है projectile motion. Let us start with the question number one. Question number one जिसके ठीक ठाक चांसेस है when it comes the board examination. In fact long answer के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं और अगर आपकी नज़र है previous year papers पे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. It's my people, we have to define the time of flight, the maximum height and horizontal range या simply range. इनको हमें डिफाइन करना है. साथ में बेटा इनकी जो एक्सप्रेशंस है रिजल्ट्स है उनको डिराइव करना है. और जब मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड है इट इज द केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. आइए बेटा इधर हैव अ लुक माय पीपल. लेट अस सिलेक्ट द प्लेन और सबसे कॉमन हमारा प्लेन जो रहेगा बेटा दैट्स एक्स वाई प्लेन. मान लीजिए दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ये है बेटा y एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आप बेटा एक बॉडी को लॉन्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द वेलोसिटी फॉर एग्जांपल u एट एन एंगल ऑफ वी कैन से द थीटा. वी नो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसका जो पाथ है बेटा दैट इज पैराबोलिक एंड लेटर ऑन एक क्वेश्चन में हम बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी डिराइव करेंगे. अगर मैं मानूंगा बेटा एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वॉज हेयर और दूसरी बात ये हमारा ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा 0,0. देन एट सम टाइम फॉर एग्जांपल एट t इज इक्वल टू कैपिटल T प्रोजेक्टाइल यहां पे 2D मोशन है. बेसिक फंडा वी आर गोइंग टू ब्रेक इट स्प्लिट इट इनटू 2 परपेंडिकुलर 1D मोशन. मोशन along the x-axis we know it very well. थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा बेटा ताकि जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको हैंडल करना आसान हो जाए. मोशन along x डायरेक्शन हमें पता है बेटा the only force acting on the body will be the force of gravity. We have ignored the air resistance and that force of gravity is in the vertically downward direction. So there is no force along the horizontal. अगर कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मीन्स द वेलोसिटी आई कैन पुट इट एज द एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 0. वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज वी कैन से द कांस्टेंट. और अगर वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन बेटा कांस्टेंट है सो इट इज टिपिकली वी कैन से द यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन में जो आपके पास बेटा रिजल्ट्स है इन यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन जो आपके पास बेटा फंडामेंटल रिजल्ट्स है दैट इंक्लूड्स लाइक या दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू वी कैन से द टाइम. दूसरी बात u एंगल थीटा बना रहा है विद द एक्स एक्सिस. u का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज ux विच इज u कोसाइन ऑफ थीटा. u का कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस बेटा है u साइन ऑफ थीटा विच इज इन फैक्ट द uy. uy इंप्लाइज जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसका कंपोनेंट अलोंग द y डायरेक्शन. दूसरी बात वी कैन से द velocity along the x-axis that is u cos of theta and this will be also equal to the vx. तो अगर throughout the path कहीं पे भी आपको देखना है what is the horizontal component of the velocity, the answer is u cos of theta. इसी तरह बेटा when you talk about the motion along y direction, motion along y direction, motion along y direction में बेटा the only force present is the force of gravity which is in the vertically downward direction. So force present है तो उसकी वजह से acceleration होगी. So ay is not equal to 0. In fact ay जो है that's equal to the g using the proper sign convention, it is minus g. And ये वाली acceleration जो है that's my dear constant.
So the motion is uniformly accelerated motion, UAM. So we are quite happy and comfortable. We are going to use the kinematic equations, or what we called as the equations of motion. इसी तरह बेटा uy, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द y डायरेक्शन, वो है बेटा u साइन ऑफ थीटा. ये आपके पास बेटा कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, और साथ साथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल दैट इज O. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगा बेटा, बॉडी ऊपर जा रही है. एंड एट टॉप पॉइंट बेटा द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम जीरो. देन टॉप पॉइंट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग फॉर एग्जांपल L तक वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ेगा. हाउएवर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. सो एंश्योर at top point it is not the velocity. I can write it as at top point the velocity is not equal to zero. However, its vertical component at the top point that becomes what we can say the zero. ये हमारे पास बेटा कहानी है. चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे. This is going to be the basic stuff for you people जो आपको चाहिए बेटा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए. चलिए बेटा let's start our business of the first question. Okay, this is the origin for we people. The point O with the coordinate 0, 0 at t is equal to 0 particle is here. हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया with the velocity u at an angle of theta with the horizontal. It follows a path like this. ये कुछ यूं पाथ बेटा फॉलो करेगा. At this point, the point of landing, हम मानेंगे बेटा जो टाइम लग चुका है यहां तक वो है बेटा कैपिटल T. इसी तरह the point lies on the x axis, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा x, 0, बट x की जगह मैं r लूंगा बेटा. दैट इज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, और मैं अभी बताऊंगा बेटा why I am taking the x coordinate as the r. इसी तरह we will mark this as the positive direction of x axis and this one as the positive direction of y-axis. आइए इधर have a look. What else? Can you help me please? At this point, at top point, अभी हमने आपको बताया बेटा the vertical component of the velocity becomes 0. u का component along the x-axis, that is for example ux, which is u cosine of theta. इसी तरह u का कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस वो है बेटा अपना u साइन ऑफ थीटा, विच कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज uy. ये आपके पास है सिचुएशन. विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैरामीटर. कैन यू हेल्प मी प्लीज? पहला पैरामीटर है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट. द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? आंसर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो कि O है बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग दैट्स L. कितना टाइम लगा बेटा प्रोजेक्टाइल को, बॉडी को बेटा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. एक तरीका बताने का, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, नंबर 1. नंबर 2, द टाइम स्पेंट बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर इन फ्लाइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन के लिए हमने अभी देखा बेटा, बिल्कुल आप मेंशन करना है एग्जामिनेशन में, मोशन along vertical or y direction या y axis is uniformly accelerated. अगर मोशन बेटा uniformly accelerated है, so we can go for kinematic equations. और हमारे पास जो एक काइनेमेटिक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर. टारगेट हमारा t है बेटा, और वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज अ टोटल टाइम. तो कंप्लीट मोशन को बेटा कंसिडर करना पड़ेगा. आई राइट डाउन फॉर कंप्लीट मोशन. जब कंप्लीट मोशन की बात करेंगे बेटा,
आपका y जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, वो है 0. इफ यू हैव अ लुक एट दिस पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट इज 0, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे भी आपका y कोऑर्डिनेट 0. दैट इज इन फैक्ट द डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलोंग द वर्टिकल और y एक्सिस इज 0. सो y आपका 0 है. स्मॉल t को रिप्लेस करेंगे बेटा बाय कैपिटल T, विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ui आपका जो है, यू कैन सी दैट, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात चल रही है. u sin of theta, एंड इनफैक्ट दिस इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है. और ay, the only acceleration present is the acceleration due to gravity with the proper sign convention. If the upward direction is taken as the positive, downward has to be negative. अब यहां पे आइए बेटा, let us solve it. So y की जगह आपका आएगा 0 is equal to, let us first, फिलहाल मैं uy को uy ही रखूंगा बेटा, स्मॉल t के बदले कैपिटल T. यहां पे ay की जगह माइनस g आएगा तो वो इस प्लस को माइनस बनाएगा. इट इज 1/2 g विद द कैपिटल T स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में t को कॉमन निकालते हैं. t जब कॉमन आएगा तो यहां पे क्या बचेगा, uy माइनस यहां पे क्या बचेगा, 1/2 gt. इट इज इक्वल टू, वी कैन से द 0. द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 0. या तो t आपका 0 होगा, या जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो 0 है. बट t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0. इट इज uy माइनस हाफ ऑफ gt विच इज इक्वल टू 0. सो uy माइनस हाफ ऑफ gt, वो बेटा आपका 0 है. जरा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. -1/gt को वहां पे लीजिए बेटा, यह आएगा uy इज इक्वल टू 1/2, वी कैन से द gt. लेट अस रीअरेंज इट. 2 को यहां पे लाओ, ये बनेगा बेटा 2 टाइम्स uy, एंड ऑन दिस साइड यू आर लेफ्ट विद द gt. g मल्टीपल में है, वो डिवाइड में चला जाएगा बेटा. दैट्स माय पीपल द t. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, 2uy अपॉन g. सो we ended with the relation or the expression for the time of flight as 2 times uy upon, we can say, the g. और इसी तरह बेटा यहां पे आप फर्दर, we know uy component of velocity of projection along the y axis, वो अपना है बेटा u sin of theta. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन बनेगी बेटा वन मोर, दैट इज 2u sin theta अपॉन, वी कैन से द g. सो अगर कभी कभार आपको u और थीटा की लैंग्वेज में डेटा दिया गया है तो ये रिजल्ट आप यूज करेंगे. और कभी कभार सिर्फ ui दिया गया है, डायरेक्टली आपको बेटा इनिशियल वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, यू विल गो विद दिस रिलेशन. फर्दर कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है बेटा t half. T half is actually time taken from point of projection to the top point, which will be same as the time taken from the top point to the point of landing. ये जिगर मेरा O से लेकर टॉप पॉइंट T तक जर्नी का आधा हिस्सा है, और T से लेकर L तक अदर हाफ है बेटा. तो टाइम टेकन जो O से T तक है वही बेटा T से L तक है. सो दैट विल बी द हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट. जब 2uy बाय g का हाफ लेंगे वो आएगा बेटा uy बाय g, या इसी तरह 2u sin थीटा बाय g का हाफ लेंगे वो आएगा बेटा आपका u sin थीटा अपॉन g. सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड वन मोर थिंग फ्रॉम हियर, यू कैन से दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन, वी कैन से द वर्टिकल मोशन. देयर इज ओनली uy कंपोनेंट. टाइम ऑफ फ्लाइट only is the function of vertical motion. चले बेटा अगला पैरामीटर. Let me take a little water please. चले बेटा नेक्स्ट पैरामीटर which we are going to take care of, that is maximum height. अब आइए बेटा इधर, हैव अ लुक. जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पोजीशन पे उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट है. व्हेन द पार्टिकल इज एट द टॉप पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, इसकी हाइट जो ग्राउंड से है बेटा, होल्ड ऑन, when the particle is at the top point, इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. ये हमें देखना है. डेफिनेशन, when the particle is at the top point, its height from the ground is called the maximum height. एक तरीका बताने का. दूसरा तरीका ये बताने का, the height of the projectile
when it is at the point where its vertical component of velocity becomes zero, वही आपका top point है बेटा. So this is one more way of taking care of maximum height. Either you will write when the particle is at the top point at that time, जो इसकी height होगी that will be the maximum height, या when the particle is at the location where its vertical component of velocity becomes zero for a moment, that is the at that time the height is called the maximum height. और maximum height के लिए बेटा हमने अभी देखा motion along the y direction is uniformly accelerated, so we can go for the kinematic equation, and one of the equation I would like to write as vy square minus uy square is equal to 2 times ay into y. It is nothing but v square minus u square is equal to 2as for the y direction. अब यहां पे आइए बेटा, I'll write down at top point. जब प्रोजेक्टाइल बेटा टॉप पॉइंट पे है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो बन जाता है बेटा. y जो y कोऑर्डिनेट है, जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द y एक्सिस, वो बेटा कैपिटल H है उस वक्त मैक्सिमम हाइट के बराबर, और अपनी ay जो है वो माइनस जी के बराबर है, एंड uy इज योर पॉजिटिव, दैट्स u साइन ऑफ थीटा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, vy स्क्वायर की जगह जीरो स्क्वायर माइनस uy की जगह, या फिलहाल हम रख सकते हैं इसको बेटा uy स्क्वायर इज इक्वल टू ay की जगह माइनस जी और y की जगह बेटा कैपिटल H. The game is almost over. 0 minus u square is minus uy square. ये माइनस यहां पे अपीयर होगा minus 2gh. We can say bye bye to minus and minus, तो अपना h आएगा बराबर, यहां पे आपको बचा बेटा uy square और h के मल्टीपल में आपका 2g है. So maximum height is given by uy square upon 2g. या हमारा जो uy है विच इज एक्चुअली इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा. तो मैक्सिमम हाइट की रिलेशन और एक बनेगी, uy की जगह u साइन ऑफ थीटा, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. So this is going to be the one more expression, and I can have one of the note that the maximum height also depends on only vertical motion. There is uy only. Last parameter जिसको हम बोलते हैं बेटा हॉरिजेंटल रेंज या सिंपली रेंज और सिंपली रेंज. आइए बेटा इधर डायग्राम पे आइए. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली बेटा दिस डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट है फॉर द कंप्लीट जर्नी. नाउ दिस वाज द रीजन मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को आर क्यों लिखा था बेटा, बिकॉज आर स्टैंड्स फॉर द रेंज. द टोटल और नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसी को बेटा हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और सिंपली रेंज. अब आइए इधर हैव अ लुक. रेंज को कैलकुलेट करने के लिए आई कैन हैव द इंफॉर्मेशन लाइक दिस, मोशन along horizontal is simply uniform. Motion along horizontal is simply what? Uniform. तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट को सीधे लिखा जा सकता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम. वी आर डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टल मोशन. अब कंप्लीट मोशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, वही अपना रेंज है बेटा. इट इज गोइंग टू बी द ux एंड स्मॉल t के बदले अब कैपिटल T आएगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. हमने अभी देखा टाइम ऑफ फ्लाइट अपना होता है बराबर बेटा 2uy अपॉन वी कैन से द g. तो इसका मतलब ये है अपना रेंज जो है वो बनेगा बराबर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह बेटा 2 टाइम्स uy अपॉन g. ये हमारा एक रिजल्ट बनेगा बेटा. सो रेंज कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स, यहां पे थोड़ा रीअरेंज करो, इट इज ux 2 uy अपॉन g. आई कैन पुट इट एज 2 टाइम्स ux uy अपॉन g. ये बेटा आपका बनेगा वी कैन से द हॉरिजॉन्टल रेंज. उसके बाद अगली चीज, वन मोर फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? आई कैन राइट ux होता है बराबर बेटा u cos ऑफ थीटा एंड uy होता है बराबर बेटा u साइन ऑफ थीटा. अब आइए इधर, r इज इक्वल टू ux की जगह बेटा u cos ऑफ थीटा, uy की जगह बेटा u साइन ऑफ थीटा. इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग वी कैन से द g.
आइए बेटा इधर r इज इक्वल टू, हैव ए लुक, u इंटू u, दैट इज u स्क्वायर, उसके बाद थोड़ा रीअरेंजमेंट, u स्क्वायर के बाद बचा 2 cos थीटा sin थीटा, विच आई वुड लाइक टू राइट 2 times sin थीटा cos थीटा, 2 times sin theta cos theta, and in the denominator, if I'm not wrong, there is a g. एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, व्हाट इज दैट, sin 2 थीटा वो होता है बराबर बेटा ट्वाइस sin थीटा cos ऑफ थीटा, वी आर क्लोज, r इज इक्वल u स्क्वायर एज सच, उसके बाद है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा वो आपका बराबर है बेटा sin ऑफ 2 थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर दैट इज g, ये आपका बेटा रेंज का और एक एक्सप्रेशन है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन बेटा इट इज क्लियर, रेंज जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का ux और वर्टिकल भी, रेंज इज द फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल and as well as and vertical motion as well, while as time of flight and maximum height they were dependent only on vertical motion. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Next question, greater or good chances of short answer question. Derive the equation of trajectory for ground to ground projectile. Equation of trajectory means equation of path. जिस इक्वेशन के बेसिस पे बेटा हम एक पार्टिकल का पाथ बेटा डिसाइड कर सकते हैं. एज एन एग्जांपल, इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द लीनियर इक्वेशन, द पाथ इज स्ट्रेट, एंड इफ इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द पाथ इज माय पीपल पैराबोलिक. अब यहां पे आइए बेटा, हैव ए लुक. This is the positive direction of y-axis. This is the positive direction of x-axis. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया with the velocity u at an angle of we can say the theta. मैं पाथ अब ड्रॉ नहीं करूंगा इस वक्त. We will decide the path based on the equation of trajectory even if we know it is parabolic. u का कंपोनेंट यहां से आपका ux, that is u cos of theta. u का कंपोनेंट यहां से बेटा uy, that is u sin of theta, which is actually we can say the uy. अब यहां पे आइए बेटा, ध्यान देना. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जनरल अप्रोच क्या, राइट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम. मैं पहले वही करने की कोशिश करूंगा बेटा. इनफैक्ट ये जनरल एल्गोरिथम है, जनरल अप्रोच है, काम आएगा बेटा. राइट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो कैसे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मोशन. हियर वी गो, आई राइट डाउन motion along horizontal is simply uniform. यूनिफॉर्म मोशन है तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा. आई राइट डाउन द x विल बी रिटन एज ux इनटू t, दैट्स इट. और हमें जरूरत पड़ेगी बेटा t की, t विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय वी कैन से द ux. इसको संभाल के रखिएगा बेटा. मैंने बोला पहला स्टेप आपका होगा राइट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम. वी हैव डन द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है. वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, फॉर दैट आई कैन मेंशन हियर, बोर्ड एग्जामिनेशन है तो पूरा मेंशन करना पड़ेगा. मोशन along y axis is uniformly accelerated motion. आप प्लीज पूरा लिखिएगा. I want to save the both space and time. The motion along the y-axis is uniformly accelerated motion. So we can use the kinematic equations, and one of the equation for expressing the y-coordinate in terms of time, y is equal to uyt plus 1 upon 2 ay with the t square. ये आपके बेटा आगे आ गया पहला स्टेप. x coordinate in terms of time, y coordinate in terms of time. What the second and the last step? Write y in terms of x by eliminating t. t को दफा करेंगे हम, तभी तो यहां पे लिखा t is equal to x by ux. तो ये आएगा बराबर बेटा y is equal to, if you are comfortable, ये uy है, uy अपना होता है u sin of theta into t, t के बदले x by ux. I will be more comfortable, ये लिखूंगा मैं x, ux आपका आएगा बेटा u cos of theta. तो t के बदले x divided by u cos of theta using the proper sign convention. ay के बदले माइनस g आएगा तो वो इसको माइनस बनाएगा 1/2 ay के बदले g, t स्क्वायर, t के बदले x by u cos theta उसका स्क्वायर बनेगा. ओके, टी स्क्वायर, टी के बदले आएगा x by u cos थीटा, उसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे आइए, लेट्स ट्राई टू फिनिश इट नाउ, हैव अ लुक। यू एंड यू कैन बी एलिमिनेटेड हियर इफ यू आर कंफर्टेबल। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, साथ में एक्स, तो y आएगा बराबर बेटा tan ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस यहां पे माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं बेटा इस इक्वेशन को, थोड़ा इसके आपके लिए और आसान बनाऊंगा। y बेटा थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि फिक्स्ड है गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए। tan थीटा इज कांस्टेंट, आई विल रिप्लेस इट बाय सम कांस्टेंट b, और साथ में आपका x माइनस g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। g इज कांस्टेंट, 2 इज ए नंबर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो भी कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा इज कांस्टेंट, बाय सम कांस्टेंट a, दैट इज x स्क्वायर, where b is actually your tan of theta and a is equal to g divided by 2 u square cos square theta. आप देख सकते हैं, it is typically the quadratic function or the quadratic equation of the form y is equal to, it is minus ax square plus bx. तो ग्राफ हैज टू बी पैराबोला, या इस बार पाथ की बात चल रही है, द पाथ हैज टू बी, वी कैन से द पैराबोलिक। इसलिए आपको क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जा सकता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या आपको पूछा जा सकता है, शो दैट द पाथ फॉलोड इन दिस केस इज द पैराबोलिक। सो यू विल प्रूव दैट और यू विल शो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जहां से न्यूमेरिकल के बड़ा चांसेस है। हैव अ लुक। ये कोई बिल्डिंग मानते हैं बेटा, और इस बार ऑब्जर्वर जो है किसी हाइट पे है, मान लीजिए एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो यहां से बेटा एक बॉडी को थ्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u। तो इस मोशन की हम बेटा कुछ एनालिसिस करेंगे। यहां पे बेटा आई विल चूज दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस and I will choose this one, even if you can choose the upward one, but मेरा ज्यादा फायदा मुझे यहां पे लग रहा है, because there is no vector in the upward direction this time, it is my people plus y। अब देखो बेटा यहां पे इस पार्टिकल का पाथ जो है वो कुछ यूं होने वाला है, and we can prove that by using equation of trajectory। If we take this as the origin, the coordinates are 0, 0, and the coordinates of this point will be x कोऑर्डिनेट नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो आपका रेंज होता है, एंड y कोऑर्डिनेट वो आपका h है। डाउनवर्ड डायरेक्शन हैज बीन टेकन एज द पॉजिटिव, सो इट विल बी द प्लस h। तो ये बेटा आपका होगा, वी कैन सी द रेंज। अब वही अप्रोच बेटा, ब्रेक द मोशन, ब्रेक द 2D मोशन इनटू 2 1D मोशन। तो द इनिशियल वेलोसिटी, आई विल राइट डाउन द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, जो कि बजाती खुद इस वक्त u है, ठीक है ना। आपने पार्टिकल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज प्योरली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, व्हिच इंप्लाइज बेटा जो आपका uy होगा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज 0, दैट इज फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। द वेक्टर द वेलोसिटी इज अलोंग द x एक्सिस, सो इट्स कंपोनेंट अलोंग द y विल बी 0। अब बेटा यहां पे हमें क्या चाहिए, आई विल बी स्टार्टिंग विद द टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी सिंपल। फॉर दैट I'll be using the equation y is equal to uyt plus 1 upon 2 ay with the t square। y total vertical displacement, जब पार्टिकल यहां से यहां आया, it has fallen by an amount of h and that too the plus h। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। उसके बाद uy आपका 0 है, it is 0 into t plus 1 by 2 ay की जगह इस बार प्लस g, सेम रीजन, डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन एज द पॉजिटिव, और साथ में आपका टी स्क्वायर। यू आर लेफ्ट विथ माय डियर h इज इक्वल टू 1 by 2 gt स्क्वायर। तो यहां से बेटा इसको रीअरेंज करके यू विल एंड विथ t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। समथिंग स्पेशल फॉर यू, इफ फ्रॉम सम हाइट एक बॉडी को आप थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली, दूसरी को सिंपली ड्रॉप करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा होगा, देन द टाइम टेकन बाय बोथ विल बी द सेम, इट इज रूट ऑफ 2h by g। दूसरा बेटा, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ द रेंज, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी इस वक्त u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा रूट ऑफ, वी कैन से द 2h by g, सो दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद बेटा
व्हाट एल्स, जो आप खुद करेंगे बेटा, यू कैन गो फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड वल्लाही इस बार अप्रोच और आसान है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के कंपैरिजन में। अप्रोच वही है, एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम। चलो मैं दिखाता हूं, द जॉब ऑफ नॉट मोर देन 2 minutes। सो आई विल गो विद द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। X coordinate in terms of time, x is equal to ux into t, x is equal to ux इस बार u है into बेटा t, so x is equal to ut, तो यहां से t आपका आएगा बराबर बेटा x अपॉन u। अगली चीज y coordinate in terms of time, it is y is equal to uyt plus 1 upon 2, we can say ay with the t square। y is equal to ui आपका 0 है तो ये टर्म 0 बनेगी बेटा, you are left with 1 by 2 ay with the t square, or you can put it as y is equal to 1 by 2 ay के बदले g, फिर है t square, t आपका x by u, इसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, y is equal to g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, और मैं x स्क्वायर को थोड़ा अलग लिखूंगा बेटा, g by 2u square constant stuff है, so we can replace it by some constant a with the x square। y is equal to ax square is typically your quadratic function or quadratic equation, so the path has to be parabolic। so this was all about from the horizon, from the projectile motion। और मुझे नहीं लगता है बेटा इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हाँ, न्यूमेरिकल के चांसेस है फ्रॉम सम कॉर्नर्स जो मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, रेंज होता है मैक्सिमम when theta is 45, theta 45, in that case the range will be equal to r maximum। range और maximum height की एक रिलेशन है जो नीट और जेई के लिए बहुत फंडामेंटल है और इंपॉर्टेंट है, शायद यहां पे भी काम आए। r tan theta is equal to 4h, ये भी अगर आप जहन में रखेंगे। कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी एट द POP, इट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, is equal to, या मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट होती है बराबर बेटा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज k नॉट मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये आप जहन में रख सकते हैं बेटा। व्हाट एल्स यू कैन टेक केयर ऑफ, चेंज इन मोमेंटम लीस्ट चांसेस है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी लीस्ट चांसेस है। तो ये कुछ चीज़ें बेटा आपके जहन में होनी चाहिए व्हेन इट कम्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट चैप्टर हाँ अगली सेशन में हम लेने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।